और इधर बांग्लादेश में नहीं थम रहे हिंदुओं पर अटैक। एक और हिंदू शख्स को भीड़ ने घेर कर मारा है। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की बकायदा कोशिश की गई। मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों पर, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 300 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले हुए हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 300 से ज्यादा हिंदुओं को टारगेट किया गया है। एक और नया मामला सामने आया है जहां पर हिंदू को मारा पीटा गया और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। और बावजूद इसके वहां की सरकार चुपचाप ये सब देख रही है। ना तो कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना तो आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। एक और हिंदू शख्स को भीड़ ने घेरा और ये 4 तस्वीरें देखें। हिंदुओं की लिंचिंग कब कब की गई है। 18 दिसंबर की तस्वीर आपको सबसे पहले याद होगी जब दीपू चंद्र दास की हत्या की गई थी। 29 दिसंबर को देखिए एक और हिंदू शख्स को मारा पीटा गया। बजेंद्र विश्वास को, फिर अमृत मंडल को और अब भूपेंद्र चंद्र। 1 जनवरी 2026 एक और हिंदू पर अटैक किया गया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदू त्योहार पर छुट्टियां रद्द कर दी गई। जन्माष्टमी, महालया की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है बांग्लादेश में। तो हिंदुओं की मई दिवस की जो छुट्टियां होती है उसे रद्द किया गया, यानी कि हिंदू त्योहारों पर जो मिलने वाली छुट्टियां होती हैं उसे कैंसिल कर दिया गया है। ये सब कुछ बांग्लादेश में हो रहा है। एक तरफ हिंदुओं पर अटैक और अब हिंदू त्योहारों पर भी बांग्लादेश में संकट है। आतंकी घुसपैठ पर इस वक्त एक बड़ी खबर है। देश में घुस सकते हैं कई बांग्लादेशी आतंकी। जी हाँ, ISI की मदद से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। भारत में हमदर्दों के संपर्क में है आतंकवादी। सुरक्षा एजेंसियों की बॉर्डर पर नजर है कि कहीं से कोई आतंकी अंदर घुसपैठ करने की कोशिश ना करे। इस तरह के इनपुट मिले हैं। यहाँ बांग्लादेशी आतंकियों की घुसपैठ हो सकती है। ISI इनके पीछे है जो साजिश रच रहा है। और सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर पूरी तरीके से नजर है। आतंकी घुसपैठ पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। और अब बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको बता दें, जहां पर दूषित पानी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। सरकार आज पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट। मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर रिपोर्ट मांगी है। इंदौर में जल प्रदूषण के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू होने की संभावना है। न्यायालय ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। जबलपुर की 2 सदस्यीय पीठ ऑनलाइन सुनवाई करेगी, लेकिन ये पूरा मामला काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और सरकार को आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करनी है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई तो हुई कैसे? सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 10 लोगों की मौत हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, यही सवाल सबसे बड़ा है। सरकार कह रही है कि पूरे उस इलाके में नगर निगम की टीम मुस्तैद है। और ये देखिए वहां के मध्य प्रदेश के शहरी आवास मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। तो ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए क्योंकि शर्मनाक तस्वीरें हैं। कैलाश विजयवर्गीय मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 10 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है, लेकिन मंत्री जी को हंसी आ रही है। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय के कई सारे बयान और वीडियोस वायरल हुए थे। अब ये देखिए इस हंसी पर सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर 10 लोगों की जांच चलेगी जिसमें एक बच्चा भी है और मंत्री साहब मुस्कुरा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी मदद भी करेंगे। सरकार के अलावा समाज की तरफ से भी हम मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जो इस एपिडेमिक के कारण प्रभावित हुआ है उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के, पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते?